नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 35 के बारे में। यह वर्कशीट हमारे अतीत के अध्याय राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक से ली गई है और इसमें हमें भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद इस वर्कशीट के अंत में जो सवाल दिए गए हैं उनके जवाबों की तरफ हम लोग अपनी नज़र दौड़ाएंगे। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में भारत छोड़ो आंदोलन का अध्ययन। भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। इन सब से निपटने के लिए अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। पार्टी में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। उन्हें यह डर लगा कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक है और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। उनको यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। 1946 में दोबारा चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग कर सकती थी, मांग पर चलती रही। कैबिनेट मिशन। 19 मार्च 1947 में ब्रिटेन के मंत्रिमंडल ने इन मांगों के औचित्य को समझने और स्वतंत्र भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले संघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्यंभावी था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता, जिसे आजकल कोलकाता कहा जाता है, में दंगे भड़क उठे जो कई दिन चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में कथित अत्याचार का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर यह लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए और इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। तो दोस्तों, ये थी आज की वर्कशीट जिसमें हमने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अध्ययन किया। अब इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं उनके जवाबों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ स्थान का अभाव है, इसीलिए इन सवालों के जवाब को हम एक एक करके अन्यत्र देखेंगे। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार फैला। इस सवाल के जवाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा, जिसमें किसानों, युवाओं तथा विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। दूसरा सवाल है कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग क्यों की। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग इसलिए की क्योंकि उन्हें लगता था कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक है और किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में उन्हें गौण भूमिका निभानी पड़ेगी या भूमिका मिलेगी। दोस्तों, तीसरा सवाल है कि कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया था।
इसके क्या प्रावधान थे। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। इसके अंतर्गत मुस्लिमों को कुछ क्षेत्रों में स्वायत्तता देते हुए अविभाजित भारत की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन जो अंतिम क्वेश्चन है वो है कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को क्यों ठुकरा दिया। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्योंकि इस कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में स्पष्टता नहीं थी, इसीलिए कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया, जबकि क्योंकि इसमें मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की बात नहीं की गई थी, इसीलिए मुस्लिम लीग ने भी इसे ठुकरा दिया। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट, जिसमें हमने भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जानकारी हासिल की और साथ ही उनके इस वर्कशीट में पूछे गए सवालों के जवाबों को हल किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।